स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन हैं और यदि हम एक वीडियो में सोल्व करते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में सोल्व किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक सोल्व किया और सेकंड पार्ट में 1 से लेकर 11 से लेकर के और 18 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके माइंड को खोल देने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को अच्छे से समझना और जितना हो सकेगा आपके ये क्वेश्चन लेंथी हैं, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे क्या है कि ये कम समय लगेगा और कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। यानी फर्स्ट और इस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड है उसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के अंदर क्या करते हैं, हम कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले एवरी एलिमेंट्स के और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो क्या आता है हमारे पास में एडजॉइंट आता है। तो हम एवरी एलिमेंट इस कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A11, यानी जो इस एलिमेंट का है वो कोफैक्टर है। फिर A12 ले लेता हूं, अब इस एलिमेंट का है। अब A13 ले लिया मैंने, इसका कोफैक्टर है, और A14, यानी एवरी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो अब इसके अंदर माइनर, देखो माइनर इस तरह से निकलता है। देखो ये इस फर्स्ट एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का हम माइनर या कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को डिलीट कर देते हैं और जो बचा हुआ है वो उसका माइनर होता है। तो देखो ये 4 है ना, जो माइनर है इसका 4, और इसमें यानी माइनर के आगे -1 की पावर i प्लस j लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर बन जाता है। तो देखो यहां माइनस की पावर यदि इवन होती है ना, 1 + 1 2, तो वो प्लस में होता है, अदरवाइज माइनस में होता है। तो देखो यहाँ 1 + 1 2 है तो यानी इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 है तो यानी इस एलिमेंट की पूछ रहा है कोफैक्टर, तो ये डिलीट कर देंगे और ये डिलीट कर देंगे। तो 3 तो क्या आ रहा है, माइनर है 3 तो। अच्छा, और इसके अंदर माइनस की पावर 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, यहाँ 1 2 यानी 2 1 है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया, 2 1 है और ये 2 2 है, 2 2 है। अच्छा, तो ये देखो यहां इस एलिमेंट को ये डिलीट कर दो और ये डिलीट कर दो, तो 2 आया है जो तो क्या है, माइनर है, और यहां 3 है, देखो इनका ऐड, तो माइनस यानी ओड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 + 2 4 है तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां इस एलिमेंट का जो माइनर है वो 1 है। तो ये तो थे हमारे कोफैक्टर्स। अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम अज्यूम कर लिया कि ए से डिनोट कर दिया हमने। तो अब यहाँ से ये एलिमेंट लिखो, इसमें कोफैक्टर्स लिखो आप और उसका ट्रांसपोज करो। तो इसका कोफैक्टर 1 1 पर देखो यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ इस पर माइनस का 3 है, यहाँ 2 1 पर माइनस का 2 है और 2 2 पर 1 है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, वो आएगा एडजॉइंट। तो यहाँ इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड है, आपको सिंपल मेथड भी समझाएंगे। तो अब इसका इस रो को कॉलम बना दो, रो है 4 3 है तो 4 -3 ये कॉलम बन गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -2 और ये 1 आ गया। तो ये क्या है, एडजॉइंट हो गया। ये तो था आपका लॉन्ग मेथड है, बाकी आपको सिंपल ट्रिक्स बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो इसमें हम डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 × 2 में एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट चेंज करते हैं, जो ऑफ डायगोनल होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये अक्सर हम भूल जाते हैं, अभी तो पढ़ाते समय याद रह जाता है, बट हम बाद में कराएंगे महीने 2 महीने बाद में तो ये भूल जाएंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना, ES ध्यान रखना, ES। तो इसका मतलब है इस डायगोनल के तो एलिमेंट चेंज कर दो यहाँ, तो यहाँ 4 और ये 1 हो गया, और इसके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ माइनस में 2 और माइनस में 3। देखो ये एडजॉइंट आएगा डायरेक्ट ही। अब यहाँ भी कंपेयर करो, यहाँ ये देखो ये सेम है, दोनों सेम आ गई है। तो ये था लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड था। आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय ये
मेथड काम में लेना है, जिससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, एडजॉइंट पूछा है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो यह है कि एवरी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो एडजॉइंट है। ये बहुत लेंथी मेथड है, मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसी को यूज लेना आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो इस तरह से एवरी एलिमेंट्स के हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसको पहले ही बना लो इसमें। और आपको पता है एडजॉइंट में क्या है, ये कोफैक्टर्स के अंदर क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे और माइनर, इस तरह से, यानी माइनर के आगे हम इस रूल के अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाते हैं। तो आपको सिखा रखा है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। ये फर्स्ट एलिमेंट का है, ये सेकंड एलिमेंट का है, ये थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर है। और यहाँ माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट साइन लगेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, ये है। अच्छा, ये कोफैक्टर हैं और इनका ट्रांसपोज करेंगे तब हमको एडजॉइंट मिलेगा। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं 1 बाई 1। तो देखो हम किस तरह सोल्व करते हैं। देखो, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर होते हैं और एवरी एलिमेंट के माइनर होते हैं। हम इस फर्स्ट वाले का निकालते हैं, इस एलिमेंट कोफैक्टर। तो इसको डिलीट कर दो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। तो यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस में 0 हो जाएगा, 3 माइनस में 0। इस प्रकार सेकंड को लेंगे तो ये डिलीट और ये सेकंड रो डिलीट है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और माइनस और ये दोनों देखो माइनस के 10 हो रहे हैं तो दोनों मिलकर के प्लस के 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस थर्ड का इसका लेंगे तो ये डिलीट करो और ये डिलीट करो। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस और ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, इसको सेकंड रो के लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो डिलीट कर दो, तो यहाँ 1 -1 बच जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बच जाएगा। नेक्स्ट है इसका 3 का, तो यहाँ डिलीट करो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करो, तो यहाँ 1 इंटू 1 1 बच गया, और माइनस में 2 इंटू में 2 माइनस का 4 है, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से 5 का, तो ये डिलीट कर दो और ये डिलीट कर दो। अच्छा, यहाँ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ और 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों मिलकर प्लस के 2 हो गए, मल्टीप्लाई में प्लस का 2 हो गया, तो ये प्लस का 2 लग दिया यहाँ हमने। अब थर्ड कॉलम का रो का लेंगे तो यहाँ 2 का मैं कोफैक्टर निकालूंगा, तो इस रो को डिलीट कर दो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो 5 - 1, तो माइनस का 5 और माइनस में 3 2 6। फिर इसका सेकंड का लेंगे हम इसका एलिमेंट, तो देखो ये डिलीट और ये डिलीट, सेकंड वाली रो कॉलम डिलीट है, तो यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और माइनस में 4 हो जाएगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से लास्ट वाले का लेंगे तो यहाँ इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। अब इनको आप सोल्व कर दो, आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा पेन चेंज कर करके सोल्व कर देते हैं इसको। देखो यहाँ से इक्वल साइन लो और इनको सोल्व करो और फिर इसका ट्रांसपोज करो। तो यहाँ देखो ये ट्रांसपोज, ये हैं कोफैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 12 है, बार माइनस है तो माइनस के 12 हो जाएंगे, यहाँ प्लस का 6 मिल जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिल जाएगा, यहाँ माइनस के 11 और यहाँ प्लस का 1 मिल रहा है अंदर से, बार माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएंगे। अब अभी तक एडजॉइंट नहीं है ये, अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। और एडजॉइंट ही हमसे पूछा गया था। तो देखो ये फर्स्ट जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं मैं, तो यहाँ 3 माइनस में 12 और ये 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूं, तो यहाँ 1 5 और 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया।
उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो क्या है। इस क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए इसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। वेरीफाई ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू में एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, जो इक्वल होता है किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई। यानी ये तीनों, ये प्रॉपर्टी भाई ये याद भी रखना है आपको, ये इक्वल होते हैं कि ये प्रूव करके दिखाना है हमको 3 और 4 क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने अज्यूम कर लिया ये ए मैट्रिक्स है। तो हमने आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की ट्रिक्स बता रखी थी कि यहाँ ई लिखो, यहाँ एस लिखो। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके तो एलिमेंट चेंज कर दो, तो ये एलिमेंट चेंज कर दिया हमने। और जो एस का मतलब साइन चेंज करना, इसका साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमको डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12 हो गए, और माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे माइनस के 12, तो माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा रिजल्ट। अब हम एडजॉइंट ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये देखो ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने और ये एडजॉइंट लिख लिया। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई माइनस के 12 और फिर प्लस लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 12 हो गए। फिर इस सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें माइनस में 6, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गए। यानी इन एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। यहाँ देखो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को, तो ये प्लस का 12 हो गया, और फिर प्लस लगाओ और फिर ये माइनस का 64 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। उसके बाद में देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 आ गया, और फिर प्लस लगाएंगे और फिर दोनों ये मल्टीप्लाई में देखो 6 और 12, तो माइनस के 12 होंगे, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। तो इनको सोल्व किया तो हमने देखो जीरो मैट्रिक्स मिल रही है हमको। क्या मिल रही है? जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। अच्छा अब आगे देखो, आगे जीरो मैट्रिक्स को हम 0 लिख सकते हैं। आगे देखो दोबारा दूसरा करेंगे हम, एडजॉइंट ए को, एडजॉइंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो इस बार एडजॉइंट ए की जो मैट्रिक्स है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और ए की जो मैट्रिक्स है उसको हम बाद में लिखेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये एडजॉइंट ए की है, तो 6 से और माइनस में 3, यहाँ 4 है और ये है 2 है, और ए कितना है 2 और 3, माइनस का 4 और 6 माइनस के। अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो देखो किस तरह से करते हैं। हमने एरो बनाया इस तरह से, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस में 12 माइनस के 12 आ गए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 12। अच्छा अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से और ये 3 है तो माइनस का 18 हो गया, माइनस का 18, फिर प्लस लगाओ, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 6 3 जा 18 हो गए प्लस के, तो प्लस के 18 लिख दिया हमने, ये हमने। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते, तो देखो ये 4 2 जा 8 होते हैं, और यहाँ माइनस के 4 2 जा 8 हो गए, ये भी 8 हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, बट ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस लेंगे यहाँ। तो अब इनको भी हमने सोल्व किया है, तो क्या मिल रहा है हमको, देखो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को हम 0 लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 0, और आई कितनी है 1 0 0 1 है। ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हम एवरी एलिमेंट्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 0 0 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ये आइडेंटिटी याद भी रखनी है आपको कि ए का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, और या एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई इक्वल होता है, और ये तीनों और इक्वल किसके होता है, डिटर्मिनेंट ए इनटू में आई, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 4 में हमको एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमने इसको अजूम कर लिया कि लेट ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ये अजूम किया अपन ने। अच्छा अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ये प्रूव करके देना है ना हमको। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। तो हमें एवरी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, जब जाके एडजॉइंट मिलेगा। तो हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बता रखी है कि हमने
एक ही मैट्रिक्स के अंदर ये लिखे हैं जो कोफैक्टर लिखे हैं, इनको सोल्व करते जाएंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं गलती नहीं होगी। अच्छा, अब देखो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। फर्स्ट 1 का निकाल रहे हैं तो उसको डिलीट कर दो रो को, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 0 - 0 आ जाएगा, 0 - 0। इसी प्रकार से सेकंड कर दो, ये डिलीट कर दो और ये सेकंड वाला डिलीट कर दो। तो ये 9 और माइनस में, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। थर्ड को इसको डिलीट करेंगे, थर्ड का तो ये डिलीट और डिलीट, देखो 0 - 0 हो जाएगा, 0 - 0। अब इसी प्रकार से सेकंड रो कर लेंगे हम। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेकंड से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2, 3 माइनस में 2 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई थर्ड नंबर का निकालेंगे तो ये डिलीट करो और ये थर्ड डिलीट करो, तो ये देखो 0 फिर माइनस, और ये मल्टीप्लाई माइनस का हो रहा है तो दोनों मिलकर प्लस की हो गई, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 1 का लेंगे यहाँ से 1, तो इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो गया और माइनस में 0 हो गया। अब इसका लेंगे तो ये डिलीट करो और ये डिलीट करो, तो ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 और माइनस में 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से 3 का लेंगे यहाँ, तो ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है कि नहीं। तो ये 0 या 0 माइनस में ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इनको आगे और सोल्व करते हैं, इनका ट्रांसपोज लेंगे फिर उसके बाद में। तो देखो हम किस तरह से सोल्व किया हमने, यहाँ देखो 0, ये 11 हो गई तो ये माइनस का 11 और ये 0। इसी प्रकार से यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ 2 मिल गया हमको, और ये माइनस का 8 हो रहा है, बाहर माइनस से तो प्लस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 3। इसका भी हमको ट्रांसपोज करेंगे जब जाकर के एडजॉइंट मिलेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो अब देखो ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं, यहाँ 0 - 11 और 0, यानी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दो उसको, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो तो 3 1 - 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो तो 2 8 और 3। ये आपका एडजॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, आपका एडजॉइंट आ गया। क्वेश्चन 4 के अंदर हमने ये एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम जो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस हैं उनको हम सेटिस्फाई करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं, यहाँ एडजॉइंट में तो देखते हैं, एक बार मैच करते हैं एडजॉइंट में। 2 0 ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, देखो इसमें ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से पेज लेना पड़ेगा हमको। तो देखो हम इसमें ले लेते हैं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। तो इसका मैं थोड़ा पेन भी चेंज कर लेता हूँ, और इसको हम ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे पहले, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले हम, ये ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स में क्या क्या है हमारे पास में, यहाँ है 1 - 1 और 2, फिर 3 0 2 3 0 2, फिर है 3 0 माइनस का 2 है, फिर है 1 0 3 1 0 और 3। ये तो ए मैट्रिक्स आ गई। अब एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट कहाँ है इसका, एडजॉइंट का मैट्रिक्स आया है 3, ये आया 3 0 2, ये हमारे पास में आया, यानी 0 आया है, फिर 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर क्या आया है, माइनस का 11 1 और 8 आया है, फिर 0 माइनस का 1 और 3, ये एडजॉइंट आया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है इसमें। मल्टीप्लाई के अंदर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी लेंथ दिख जाएगा ये। देखो इसके अंदर यहाँ 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 -1 -11 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 11 हो गया, फिर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तीनों मिलाकर ही गए। अच्छा, इसी प्रकार से इसको देखो सेकंड से मल्टीप्लाई करो, 0 × 3 कितना हो गया 3, फिर -1 × 1 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 2 × -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 कितना आ गया 2 आ गया, -1
इंटू में 8 माइनस का 8 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो ये इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब थर्ड सेकंड का लेंगे हम। देखो सेकंड रो है ये, देखो, और फर्स्ट कॉलम से देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। नेक्स्ट देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, और 2 को माइनस से 1 से करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6, सेकंड को सेकंड से 8 हो रहा है प्लस का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है, ये माइनस का 6 हो रहा है। एक बार दोबारा देखते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई। और इसको इससे मल्टीप्लाई 6, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो थर्ड के अंदर है 1 को फर्स्ट कॉलम से तो 0, प्लस 11 इंटू 0 0, प्लस में 3 इंटू 0 ये भी 0, यहाँ 1 इंटू 3 तो यहाँ 3, 0 इंटू 1 तो यहाँ कितना आ गया 0, और 3 इंटू -3 और यहाँ 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, 8 इंटू 0 ये 0 हो गया, और 3 इंटू 3 9 होगा, प्लस का 9। तो हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो इसमें इसके अंदर ये देखो इनको सोल्व किया हमारे पास में 11, इनको सोल्व किया 0 आया, इसको भी सोल्व करो 0 आ रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ देखो 11 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 11 मिल रहा है। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास में। क्या, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, और दूसरा इसका एक डिटर्मिनेंट और पूछा है, वो बाद में निकालेंगे। हम चाहें तो इसमें मैट्रिक्स है तो इसमें 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कॉमन लेने पर क्या है कि एवरी एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात है, इस बार क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स लिखी जाएगी। एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये है, देखो ये दिखा देता हूँ मैं, ये एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है। तो यहाँ 0 3 2 और माइनस का 11 1 और 8, यहाँ 0 माइनस का 1 और 3 है, और उसके बाद में ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी। तो ए मैट्रिक्स 1 -1 और 2 है, 3 है, 0 है, माइनस में 2 है, 1 0 और 3 है, 1 0 और 3 है। अच्छा, अब इसमें से ये लेंगे, ये देखो ये फर्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस में 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस में 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस में 0, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 6। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इसको सेकंड से, तो यहाँ फर्स्ट 11 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा प्लस का, इसको 0, ये भी 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो 11 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 22, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, यानी माइनस का 2 कर दो इसको, माइनस का 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, 24। नेक्स्ट देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3। यहाँ सेकंड कॉलम से तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से यहाँ 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 2, देखो यहाँ 0 हो गया, बिल्कुल सही है, इसको इससे प्लस 2, ठीक है, और 3 3 जा 9, ठीक है। इनको भी हमने सोल्व किया है तो क्या आ रहा है, वो ही आ रहा है। देखो यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अच्छा, अब हम चाहें तो इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करो आई से। तो ये डिटर्मिनेंट देखो निकालना पड़ेगा आपको। तो डिटर्मिनेंट मैं दूसरे कागज पर निकाल देता हूँ। यहाँ देखो इसमें
यानी हमारी ए मैट्रिक्स ये थी, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड करता हूँ डिटरमिनेंट निकाल, तो यहाँ 1 और ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर माइनस, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये डिलीट हो गई, ये डिलीट होगी, ये 3 3 जा 9 और माइनस, और 2 इंटू माइनस का 2 हो गया, अब तो प्लस का 2 हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या प्लस का 2 और ये डिलीट, ये 0 माइनस 0 हो गया, 0 माइनस 0। तो इनको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में ये 0 आया, ये 11 आया, ये 0 आया, तो यहाँ 11 हो गया, 11। अच्छा, अब क्या हुआ है देखो, अब 3 केस मंगा दे। देखो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू में आई लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने कॉमन लेकर भी कर दिया था आपको। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है गया 11, और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 क्रॉस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनको हम सोल्व करेंगे तो ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखो तीनों केसों में सेम मिल रहा है, तो हैंस यहाँ लिख दो, हैंस ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ए से, वो इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ए के मल्टीप्लाई इंटू में ए, जो भी इक्वल होगा किसके, डिटरमिनेंट ए इंटू में आई के। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। बाकी ये आपको मौखिक याद रखनी है आपको, क्योंकि ये काम आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही वेरीफाई करवा रहा है ए का एडजॉइंट ए से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने डबल मेहनत कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन 4 है और इसको क्वेश्चन 4 को ही ये हमने सोल्व किया है, तो ये डबल मेहनत होगी, कोई बात नहीं है। आप देख लेना इनको किस तरह से मैंने सोल्व कर रखा है, पहले ही पेज पर सोल्व कर रखा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। बाकी हर मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको, ये क्वेश्चन 4, ये तीनों केस इक्वल है जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई कर करके प्रूव कर दिया है, और आप इसमें और अगेन देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 हम पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 5 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट्स एग्जिस्ट गिवन द एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन है, यदि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स फाइंड करना होगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या है कि डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इनवर्स का फॉर्मूला ये है, अलग से पेज पर समझाता हूं मैं आपको कि इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है कि ए का इनवर्स निकालेंगे तो डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको सबसे पहले डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, और डिटरमिनेंट यदि नॉट इक्वल 0 होगा तो वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसके बाद एडजॉइंट निकालूंगा, और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से मैं इसमें निकालता हूँ, तो इसको लेट कर लिया हमने, इसको ए अज्यूम कर लिया, मैट्रिक्स है ये अज्यूम किया हमने। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो क्या आ रहा है यहाँ से 3 2 जा 6 आ गया, फिर माइनस ये 4 2 जा 8 माइनस का, और यहाँ माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएंगे, यानी 14 आ गया जो नॉट इक्वल 0 है। तो हैंस ये ए इनवर्स है जो एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको डायरेक्ट्रिक्स बता रखी है, उसी को यूज करना आप, कि इसके अंदर क्या करते हैं, ES ध्यान रखोगे, ES ध्यान रखोगे, यानी इस डायगोनल के तो एलिमेंट चेंज कर दो। तो ये देखो 3 और 2 कर दिया हमने, और इसके साइन चेंज कर दो, माइनस का है उसका प्लस का बना दो, प्लस का है उसको माइनस के बना दो, ये एडजॉइंट निकाल दिया। अब फॉर्मूला देखो, क्या ए इनवर्स पूछा है हमसे, तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू में एड 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 14 आया था, तो 1 अपॉन 14 कर दिया मैंने यहाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या किया है, यहाँ एडजॉइंट लिख दो, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने अभी निकाली थी स्किन, तो ये एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, 2 3 2
3, 2 और माइनस का 4 और 2, बस इतना ही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका फर्स्ट जो है इसमें 5 नंबर कंप्लीट हो गया है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का भी वही ट्रिक्स है, मैंने बताया था कि ए इनवर्स निकालोगे तो आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, 1 डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ ले लिया डिटरमिनेंट। तो यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस का 15 हो गया, तो यानी 13 हो रहा है, जो नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इन्वर्स का अभी पता था 1 डिटरमिनेंट लगाओ, डिटरमिनेंट कितना है 13, और यहाँ इसका क्या लिख देंगे अपन, एडजॉइंट लिख देंगे। तो एडजॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स बता रही है, ये एलिमेंट चेंज करो 2 - 1 और इनके साइन चेंज कर दो, तो ये 5 और माइनस का है, तो ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस बार क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम करा भी चुके हैं पहले, हम इस टाइप के क्वेश्चंस और फिर और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, ये कितने क्रॉस 3x3 की ऑर्डर क्या 3x3 है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, तो डिटरमिनेंट यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो के अलोंग मैंने एक्सपेंड कर दिया। वैसे आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं उसके अलोंग करने से थोड़ा ईजी ज़्यादा हो जाता है, फिर भी मैं 1 से कर देता हूँ। यहाँ 1 ब्रैकेट में ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो यहाँ 10 - 0, 10 - 0, और यहाँ प्लस का 2 माइनस का 2 अल्टरनेट साइन लगेंगे, तो ये डिलीट और ये डिलीट, ये देखो 0 - 0 हो जाएगा, 0 - 0, और यहाँ ये 3 का लेंगे प्लस का 3, तो यहाँ से ये डिलीट और ये डिलीट, ये देखो 0 - 0 हो जाएगा, 0 - 0 हो जाएगा। तो इनको हम सोल्व करेंगे, ये तो सब 0 हो जाएंगे और ओनली 10 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डिटरमिनेंट क्या है 10 है, जो नॉट इक्वल 0 है, हैंस इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट की आपको एक ट्रिक्स बताई थी मैंने कि एवरी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, जब जाकर के एडजॉइंट मिलेगा। तो मैंने एक ही मैट्रिक्स के अंदर ले लिया, सबसे पहले कोफैक्टर्स ले लिए है ना, यहाँ प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट माइनस, अल्टरनेट साइन लगा दिया पहले से, और फिर इनको सोल्व करना आपको समझा रखा था। हाउ फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, इनको सोल्व किया तो 10 - 0, इस तरह से, इस प्रकार से सेकंड का इस तरह से सोल्व करना है आपको। तो ये किया आपने, और इसका और सोल्व किया हमने, तो हमको मिला 10 0 0 -10 और 5 और 0 2 - 4 2, इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब जाकर एडजॉइंट मिलेगा। तो इसका हमने रो थी उसका कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास में ये आ गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड करो, तो ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला बताया था कि 1 डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट हमारे पास में 10 निकाला था, अभी निकाला था, 1/10 कर दिया, और एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है हमारे पास में, एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है, तो इसको दे दिया। यदि कोई एवरी एलिमेंट कटते हैं तो इसको काट दो, अदरवाइज इसको छेड़ो ही मत, इसको एज इट ही लिख दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अलावा 8 9 10 तीनों क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही हैं, तो मैंने उनको कर रखा है। आप तरीका पैटर्न सेम है सभी क्वेश्चंस का, बट आप यदि खुद करते हो तो द बेटर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है। फिर भी इसमें कोई दिक्कत आए तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, इसको पॉज करके देख लेना। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने ये डिटरमिनेंट निकाला है, ये -3 आया है जो नॉट इक्वल 0 है। उसके बाद में एडजॉइंट निकाला है, तो हमने एवरी एलिमेंट्स की पहले एडजॉइंट निकाली, ये हैं जो एडजॉइंट हैं ये, और इनका ट्रांसपोज साइन लगा दिया ऊपर। अब इनको और सोल्व किया तो ये मिल गई हमको मैट्रिक्स, और इसके ट्रांसपोज लगा रखा है। इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको वो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको बता रखा है, 1 डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए, और जो डिटरमिनेंट हमने पहले निकाल रखा है -3 है, तो यहाँ 1 - 3 और ये एडजॉइंट ए, तो ये है। इसको एज इट छोड़ दो, कोई काटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी सेम ऐसे ही है।
आपको खुद को सोल्व करना है, बट मैंने आपके सुविधा की दृष्टि से मैंने दे दिया है, 9 और 10 करके दिखा दिया है। कहीं कंफ्यूज हो जाते हो तो इसमें मैच कर लेना, बट इसको सोल्व खुद ही करना। आपकी क्वेश्चन ये है, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये निकाला, फिर हमने इसका एडजॉइंट किया, फिर एडजॉइंट का कोफैक्टर निकाले हैं ये, और इनका ट्रांसपोज करने पर ये एडजॉइंट मिल गया। ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट, ये तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप इसको पॉज करके देख लेना, बाकी प्रैक्टिस खुद करना इससे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई अलग से बात नहीं है इसके अंदर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखा मैंने, ये ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालेंगे तो हमको पता है डिटरमिनेंट तो जरूरत पड़ेगी, तो हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया जो नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल 0 है। तो अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हमने कोफैक्टर बना दिए, और कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज करेंगे तो हमको एडजॉइंट ये मिल जाएगा। इनको और सोल्व किया है तो हमको ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिली है, इसका ट्रांसपोज लगा दिया हमने, और इसका ट्रांसपोज किया, और यानी रो को कॉलम बनाया, तो हमको ये एडजॉइंट मिल गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट डॉट में ए एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, 1/-1 है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या था हमारे पास में, माइनस का 1 था, तो यहाँ -1, और ये एडजॉइंट है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। अब माइनस से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो अंदर वालों को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। तो इसको एक बार और देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।